Hello class second. Today we will start chapter 3 uses of computer. देखिए लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. जैसे डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, वैसे ही कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिससे पूरा मिल करके एक कंप्यूटर बनता है. और आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या यूज़ होते हैं कंप्यूटर के. तो देखिए आप लोग मार्केट जाते हैं, घर पर होते हैं, कहाँ कहाँ आप देखते हैं कंप्यूटर को. यस बताइए. तो आप अपने घर पर कंप्यूटर देखते हैं, आप स्कूल जाते हैं तो अपने स्कूल में भी कंप्यूटर देखते हैं, आप मार्केट जाते हैं तो सारी शॉप्स पर भी आपको कंप्यूटर काउंटर पर रखा हुआ दिखेगा, है ना. और अगर आप बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ हॉस्पिटल में भी आपको कंप्यूटर पर काउंटर यानी रिसेप्शन जो होता है वहीं आपको कंप्यूटर रखे हुए मिलेंगे. फिर आप अंदर कैबिन में घुसेंगे तो वहाँ डॉक्टर के पास भी आपको कंप्यूटर रखा हुआ मिलेगा, है ना. और अगर कहीं आप घूमने के लिए जाते हैं पेरेंट्स के साथ तो आप देखेंगे रेलवे स्टेशंस पर भी कंप्यूटर रखे हुए होते हैं, है ना. एरोप्लेन पर आपको जाना है तो एयरपोर्ट पर भी आपको कंप्यूटर्स रखे हुए आपको दिखाई देंगे. तो इस तरीके से शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां आपको कंप्यूटर जिसका यूज़ ना होता हो. यानी कि हर जगह जहाँ जहाँ भी आप जाओगे वहाँ आपको कंप्यूटर का यूज़ दिखेगा. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना. तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर. As you know that computer is an electronic machine which works on our instructions and help us to do work easily and speedily. तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे ही इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है और जो हमें हेल्प करता है हमारे काम को बहुत ही इजी तरीके से करने में और बहुत स्पीड से करने में. सो लेट लर्न द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस. तो चलिए पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का अलग अलग जगह पर क्या क्या यूज़ होता है. एट होम हम अपने घर से ही शुरुआत करते हैं. तो आपने देखा होगा घर पर हमारे कंप्यूटर होता है, हम क्या क्या काम करते हैं घर पर कंप्यूटर पर. यू कैन डू योर होमवर्क. आप अपना जो स्कूल से काम मिलता है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, तो आप इंटरनेट ऑन करके कंप्यूटर पर आप अपना जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. यू कैन प्ले गेम्स. आपको अगर गेम खेलने का मूड है, आपके पास और कोई भी अभी खेलने के लिए फ्रेंड नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर फ्रेंड के साथ में गेम खेल सकते हैं. यू कैन एन्जॉय म्यूज़िक एंड मूवीज़. आप उसके साथ साथ कंप्यूटर पर गेम खेलने के साथ साथ अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कार्टून्स, म्यूज़िक और आपको मूवीज़ देखनी है तो भी आप कंप्यूटर पर देख सकते हैं, है ना. और अब तो आपकी सारी पढ़ाई भी जो है वो कंप्यूटर और मोबाइल्स के साथ ही हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस, है ना. तो आप सोच सकते हैं कि अगर कंप्यूटर या ये मोबाइल्स नहीं होते तो आपकी इस टफ टाइम में क्लासेस कैसे पॉसिबल होती, है ना. नेक्स्ट देखिए हम देखते हैं स्कूल्स में. इन स्कूल्स टीचर्स टीचेज यू ऑन कंप्यूटर. आपको देखो यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं, एंड ये देखिए यहाँ पर ये टीचर हैं और बहुत सारे कंप्यूटर लेकर बच्चे बैठे हुए हैं. तो टीचर भी जो है वो स्कूल में आपको बताते हैं ना कि आप किस तरीके से ड्राइंग्स कर सकते हैं, कैसे अपना डाटा मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से आप फाइल्स बना सकते हैं. तो टीचर जो है वो स्कूल में आपको बताती है कि कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है. कीपिंग योर फी रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन. यानी कि एक एक बच्चे का पूरी मंथली एनुअली जो भी रिकॉर्ड होता है और किस टाइम पर कौन सा बच्चा जो है उसका स्कूल में एडमिशन हुआ और किस टाइम तक वो स्कूल में रहा, किस क्लास से उसको एडमिशन मिला, उसके बाद फ़ी का पूरा रिकॉर्ड एक एक बच्चे का कि किस महीने किस बच्चे की कितनी फ़ी आई. तो वो सारे जो रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कंप्यूटर पर ही रखी जाती है. नेक्स्ट कीपिंग बुक्स रिकॉर्ड इन लाइब्रेरी. लाइब्रेरी के अंदर
सारी बुक्स का रिकॉर्ड रखना, यानी कि इतनी सारी जो बुक्स हैं उनको कैटेगराइज करना, सब्जेक्ट वाइज उनको अलग करना, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी सारी बुक्स हैं, किस उसके रैक के ऊपर रखी गई हैं, तो वो सारा जो बुक्स का रिकॉर्ड है वो किस में रखा जाता है, कंप्यूटर पर। तो इसीलिए लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट, मेकिंग क्वेश्चन पेपर्स एंड रिपोर्ट कार्ड। उसके बाद सारे जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी कंप्यूटर पर ही टाइप होते हैं, और उसके बाद आप उसको सॉल्व भी अब तो कंप्यूटर पर कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद फाइनली जब आपका रिपोर्ट कार्ड रेडी होता है तो वो भी किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, शॉपिंग मॉल्स। आप मार्केट जाते हैं पेरेंट्स के साथ, है ना, तो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि सभी शॉप्स पर आपको कंप्यूटर्स दिखाई देते हैं। इट कीप्स ऑल द लिस्ट ऑफ आइटम्स, ये सारे आइटम्स की लिस्ट जो है उसको मेंटेन करता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग बिल्स, आप कोई भी सामान खरीदते हैं उसके बाद आपको बिल देता है ना शॉपकीपर, तो वो बिल जो है वो किससे बनता है, कंप्यूटर। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टॉक रिकॉर्ड, ये आपका पूरे एक शॉप पर कितने सारे आइटम्स हैं, किस किस चीज़ का कितना आपके पास स्टॉक है, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है। तो चलिए देखिए, टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24। कंप्यूटर इज़ ओनली अ मैन मेड मशीन विच कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। तो कंप्यूटर जो है वो हमने ही रेडी की है, मैन मेड थिंग है, मशीन है जो हम लोगों ने बनाई है, और वो बहुत सारे जो है वो काम करती है। यू कैन पे योर इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन बिल थ्रू कंप्यूटर, यानी कि आपको अपने पूरे घर का जो लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, या फिर आपको टेलीफोन का बिल पे करना है, तो आप इस कंप्यूटर से ही उसको पे कर सकते हैं। यू कैन परचेज एनी थिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट। अगर आपको कोई भी मार्केट से कोई भी सामान मंगाना है, आप अगर जाना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से ही किसी भी आइटम को अपने घर बैठे हुए ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, है ना। तो कंप्यूटर से शॉपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। उसके बाद आते हैं हॉस्पिटल्स। आपने देखा होगा, जैसे ही हम हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हैं तो रिसेप्शन पे सबसे पहले हमें जो है कंप्यूटर रखे हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो क्या क्या काम करता है कंप्यूटर हॉस्पिटल्स के अंदर, इट हेल्प्स डॉक्टर इन ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो सारी रिपोर्ट, सारे पेशेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके पास में, उसके अंदर डाटा जो है वो सेव होता है। इट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स, वो पेशेंट्स का पूरा रिकॉर्ड, कब से क्या, किसको कौन सी डिजीज़ थी, उसके लिए डॉक्टर ने क्या क्या ट्रीटमेंट जो है उस पेशेंट के लिए उन्होंने चलाया, कंटिन्यू किया, तो वो सारा जो रिकॉर्ड है वो किस में रखा जाता है, कंप्यूटर में। इट हेल्प्स प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट, तो जो भी मेडिकल जो उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है उसका भी पूरा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर में रखा जाता है। इट हेल्प्स डॉक्टर इन फाइंडिंग एनी डिजीज़, कौन सी डिजीज़ है, किस टाइप की डिजीज़ है, उसके लिए भी कंप्यूटर जो है वो डॉक्टर्स को हेल्प करता है। नेक्स्ट, एट रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट। तो अगर हम पेरेंट्स के साथ में, आपने देखा होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं या एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं, यानी कि एयरपोर्ट पर जाते हैं या रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो रखे हुए होते हैं, यानी कि कौन सी ट्रेन कहाँ से चली, कितने बजे चली, अब कहाँ पहुँचने वाली है, कितनी देर में पहुँचेगी, क्या टाइमिंग रहेगा, किस रूट से जाएगी, किस टाइम पर पहुँचने वाली है। तो ये हमें अगर ऑनलाइन कोई टिकट बुक करनी है, हम अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर हमें नहीं जाना है, तो ये सारी चीज़ें हम किससे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। It is used for booking tickets. It gives information about arrival and departure of trains and flights. It helps aeroplane to land and take off. यानी कि कब एरोप्लेन को लैंड करना है, कब उसको टेक ऑफ करना है, कब उसको
वहाँ से निकलना है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें कंप्यूटर से ही मिलती है। नेक्स्ट, बैंक्स। बैंक्स में आपने देखा होगा, अगर आप जाते हैं कभी बैंक में गए होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारी टेबल्स होती हैं और उन टेबल्स के ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको दिखाई देते हैं। यानी कि बिना कंप्यूटर के बैंक में काम हो पाना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे जो लोग हैं उनका जो भी जो बचत होती है, मनी होती है, वो उसमें डिपॉजिट करते हैं। किसने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, कब उसने कितना अमाउंट डाला, कितना अमाउंट निकाला, है ना। तो ये सारे रिकॉर्ड जो है वो कैसे रखे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ एन अकाउंट होल्डर। जो भी अकाउंट होल्डर जिसका अकाउंट होता है किसी बैंक में, तो उसने कितना अमाउंट है उसका, उसकी पर्सनल सारी इंफॉर्मेशन ये किस में रखी जाती है, कंप्यूटर में। इट हेल्प्स इन विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम। एटीएम से भी जो हम अमाउंट निकालते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से ही निकालते हैं। नेक्स्ट, इन ऑफिसेज। ऑफिसेज में पापा काम करते हैं, मम्मा काम करती हैं, आप अपने स्कूल की ऑफिस में भी देखते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स, कैसे कैसे लेटर्स जो है वो टाइप किए जाते हैं, सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है उसमें रखा जाता है। किस तरीके की सारी किस जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको कितनी सैलरी दी गई है, कितनी देनी है, कितना कैसे करना है, वो सारे रिकॉर्ड जो है वो भी कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। So, typing letters and other documents, keeping all the office records used for calculation in making salary. तो इस तरीके से ऑफिसेज में जो है वो कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है इन मेकिंग एनिमेटेड मूवीज़। आप कार्टून्स देखते हैं ना, कार्टून्स देखते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ आप देखते हैं। तो ये सारे जो एनिमेशंस जो होते हैं वो कैसे रेडी किए जाते हैं, आपको पता है। ये सारे एनिमेशंस भी कंप्यूटर की ही हेल्प से रेडी किए जाते हैं। ऑल कार्टून मूवीज़ आर मेड बाय कंप्यूटर। सारी कार्टून मूवीज़ जो हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से ही रेडी होती हैं। जैसे जुरासिक पार्क आपने मूवी देखी है, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, तो ये जो सारी मूवीज़ हैं, बैटमैन, ये सारी की सारी मूवीज़ किसकी हेल्प से रेडी होती हैं, सारे एनिमेशंस जो हैं वो कंप्यूटर से ही रेडी किए जाते हैं, आर मेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नाउ टर्न टू पेज नंबर 25. Nowadays, computer are used in many field and places. आजकल कंप्यूटर जो है वो कई सारी जगह पर, कई सारे प्लेसेस पर, कई सारी फील्ड्स में हम जो है उसको यूज़ करते हैं। एनिमेशंस एंड स्पेशल इफेक्ट्स गिवन इन द मूवीज़। आप मूवीज़ में देखते हो अचानक से बारिश हो गई, आप अचानक से देखते हो बिजली जो है वो कड़कने लगी, बिल्कुल ओरिजिनल आवाज़ हमें दिखाई देती है ना। अचानक से देखिए यहाँ पर जैसे आप मूवी में, इसमें पिक्चर में देख रहे हैं कि क्लाउड्स आ गए। तो ये सारे जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो कैसे रेडी होते हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर से ही रेडी किए जाते हैं। नेक्स्ट, फॉर डिफेंस एंड स्पेस पर्पस, यानी कि हमारी देश की सुरक्षा के लिए भी कंप्यूटर जो है, डिफेंस के लिए भी यूज़ होते हैं, स्पेस पर्पस के लिए भी जो है वो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। इट हेल्प्स इन लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। जो सारे सैटेलाइट्स हैं, रॉकेट्स हैं, टाइम टाइम पर आप जो मिसाइल्स जो देखते हो, ये सारे जो हैं वो किसकी हेल्प से लॉन्च किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स द सैटेलाइट एंड स्पेसशिप रूट। ये जो सैटेलाइट्स जो हम भेजते हैं स्पेस में, उनके रूट्स को कंट्रोल करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इट ट्रैक्स द लोकेशन ऑफ आवर एनिमी। कोई दुश्मन हमारे देश में तो नहीं घुस रहा है, ये चीज़ भी किससे ट्रेस की जाती है, वो हमारे कंप्यूटर से ही पता चलता है कि कहीं से कोई दुश्मन हमारे देश में तो नहीं घुसने वाला है ना। तो देखिए हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप देखेंगे आपको हर जगह जो है वो कंप्यूटर ही दिखाई देगा। नेक्स्ट, इन पब्लिशिंग।
It helps in printing newspapers, magazines, books, etc. आप देखते हो कि न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में जो भी आपको पिक्चर्स दिखाई देते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो किससे होती हैं रेडी? वो भी कंप्यूटर से ही होती हैं। उनकी डिज़ाइंस जो है वो कंप्यूटर से रेडी होती हैं। द बुक्स यू आर रीडिंग इज़ डिज़ाइंड एंड प्रिंटेड जो प्रिंट किया जाता है और जो उसकी डिज़ाइंस जो रेडी की जाती हैं वो भी किससे की जाती हैं? यूजिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर से ही वो सारी डिज़ाइंस जो हैं वो रेडी की जाती हैं। नेक्स्ट है इन डिज़ाइनिंग। अ बुक डिज़ाइनर यूजेज अ कंप्यूटर टू डिज़ाइन बुक्स। जो बुक डिज़ाइनर होता है वो पूरी बुक को डिज़ाइन करने के लिए वो कंप्यूटर को यूज़ करता है। अ फैशन डिज़ाइनर यूजेज अ कंप्यूटर टू डिज़ाइन हिज और हर ड्रेसेस। जो भी ड्रेसेस जो डिज़ाइन होती है, किस तरीके से कैसे कैसे हम पूरे कॉस्ट्यूम को रेडी करने वाले हैं, उसका पूरा प्लान भी जो है वो पूरी डिज़ाइनिंग जो है वो कंप्यूटर से ही तैयार की जाती है। एंड इंजीनियर यूजेज अ कंप्यूटर टू डिज़ाइन अ बिल्डिंग, हाउस, कार्स एंड अदर मशीन्स। तो इस तरीके से जो इंजीनियर्स हैं वो भी अपनी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, किसी घर को बनाने के लिए, या कोई कार बनानी है उसके लिए, या फिर कोई भी मशीन उसको बना करके रेडी करनी है, तो वो किससे सारी डिज़ाइंस को किससे रेडी करता है? कंप्यूटर से ही। तो इस तरीके से देखिए कितना इजी हर काम जो है वो कंप्यूटर के हेल्प से हो जाता है ना। नेक्स्ट देखिए स्पोर्ट्स, यानी कि खेल के मैदान में भी कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नाउ अ डेज कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। आजकल जो है कंप्यूटर स्पोर्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। कैसे? दे आर यूज टू ट्रेन द प्लेयर, यानी कि पहले जो कोचेस, बहुत सारे जो कोचेस थे वो एंगेज रहते थे किसी भी प्लेयर को ट्रेंड करने के लिए। अब ये जो ट्रेनिंग जो है वो भी इन कंप्यूटर की हेल्प से ही हो जाती है, यानी कि एक एक इंडिविजुअल प्लेयर को रेडी करने के लिए अलग अलग कोचेस को एंगेज नहीं होना पड़ता। तो उनको ट्रेंड करने के लिए कंप्यूटर यूज़ होते हैं। एंड स्टडी एंड एनालाइज अबाउट गेम बाय शोइंग वीडियोस और प्लेइंग वर्चुअल ऑन कंप्यूटर। यानी कि अगर किसी प्लेयर से कोई मिस्टेक हुई, उसको आपने रिकॉर्ड किया, उसको आप बाद में विजुअलाइज कर सकते हो कि हमने जो गेम खेला उसमें हमसे क्या क्या कमियां रह गई, हमारी क्या क्या हम और अच्छा उसको कर सकते थे, तो जिसको आप बाद में बैठ करके देख सकते हैं, है ना। तो उसको आप एनालाइज कर सकते हैं कि हमने इस गेम में इस बार जो मिस्टेक की है वो नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे, तो हम इस गेम को जीत सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को भी रिकॉर्ड करके बाद में देखने के लिए कंप्यूटर जो है वो यूज़फुल होता है। नाउ टर्न टू पेज नंबर 26। नेक्स्ट टेलीकम्युनिकेशंस। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है कंप्यूटर का, वो देखिए क्या है। नाउ अ डेज इंटरनेट इज़ अवेलेबल इन द मोबाइल फ़ोन इटसेल्फ। आजकल तो आप देखते हैं इंटरनेट जो है वो मोबाइल पर भी आपको अवेलेबल हो जाता है। सारे ही आपके जो काम है जो हम कंप्यूटर पर करते हैं, तो मैक्सिमम जो हमारे जो सारे काम है वो हम अपने मोबाइल फ़ोन से भी, स्मार्टफोन से भी हम उसको कर सकते हैं। You can avail all the internet services on your mobile phone like online shopping, sending messages, watching videos, playing games, etc. तो कोई भी जो काम जो हम कंप्यूटर पे करते थे, इंटरनेट की जो सर्विसेज थी, यानी कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, किसी को मैसेजेस सेंड करने हैं, या कोई वीडियो देखना है, या हमें किसी भी टाइप का कोई गेम खेलना है, तो अब हम इस कंप्यूटर पर ना बैठ करके हम अपने हाथ में छोटा सा स्मार्टफोन लेकर के ये सारे काम कहीं से भी कर सकते हैं। ATM मीन्स ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एरोप्लेन, सैटेलाइट, रॉकेट्स, मिसाइल्स ऑल आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर। सारी की सारी चीज़ें जो भी हम देखते हैं, एरोप्लेन से लेकर के सैटेलाइट, रॉकेट, मिसाइल्स, सब कुछ जो है वो कंप्यूटर से ही कंट्रोल किया जाता है। एंड यू कैन सेंड एंड रिसीव्ड मेल बाय अ कंप्यूटर, इंटरनेट।
तो आप जो है कोई भी मेल आपको किसी को भेजना है या कोई मेल आपको रिसीव करना है, उसको भी हम कंप्यूटर यानी कि इंटरनेट की हेल्प से उसको कर सकते हैं। तो देखिए इतनी सारी चीज़ों में हम जो है कंप्यूटर, शायद कोई भी जो चीज़ है, एस्पेक्ट जो है हमारी लाइफ का, वो ऐसा नहीं है जो हम बिना कंप्यूटर के उसको कर पाएँ। यानी कि हर फील्ड में हमारे लिए कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है। ओके, तो अब आपको करना क्या है, आपका फर्स्ट हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको ये 3 चैप्टर्स अच्छे से रीड करने हैं, इनकी सारी एक्सरसाइज को खुद करने की कोशिश करनी है और इनको अच्छे से रीड करके लर्न करना है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम। चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय।